Hello my YouTube family, my name is Mukesh Janwan, you're watching my YouTube channel. पास्ट सिंपल टेंस के सारे यूजेस पढ़े थे हमने प्रीवियस लेक्चर में और आज मैं ले रहा हूँ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस मीन्स पास्ट में जो काम लगातार चल रहे थे। स्कूल में तो आप पढ़ते थे रहा था रही थी, लेकिन ऐसा यूज़ नहीं करना। आप इसको प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे जो काम पास्ट में लगातार चल रहे थे। हम चारों सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन बटन प्रेस करें और ऊपर आई टैब में मैं पुराने वाले टेंसेस की लिंक दे रहा हूँ, आप वो भी वीडियोज़ देखकर रिवाइज करिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट में जो काम लगातार चल रहा था। कुछ एग्जाम्पल हिंदी में मैंने लिखे हैं। वह क्रिकेट खेल रहा था, हम फिल्म देख रहे थे, वह खाना बना रही थी, नेहा पढ़ रही थी या नेहा पढ़ाई कर रही थी। तो पास्ट में जो काम लगातार चल रहा था उसे पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। मैं चारों सेंटेंस स्ट्रक्चर का एक साथ लिख रहा हूं। पहले मैं अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा देता हूं। अफर्मेटिव मीन्स सकारात्मक वाक्य, जो ऊपर लिखे हैं ये सारे सकारात्मक वाक्य ही हैं। इसका पैटर्न क्या रहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद पास्ट में, अच्छा चलिए मैं एक काम करता हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ाया था आप सबको, उसी से मैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस सिर्फ एक पॉइंट चेंज करके मैं बना रहा हूं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या था, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस था। जैसे वह खाना बना रही है, शी इज, कुक के साथ आईएनजी लगा के हमने बनाया था, शी इज कुकिंग फूड। ठीक है, ये तो प्रेजेंट में कोई काम चल रहा था, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है ना, मैं आप ब्रैकेट में लिख दूं। अब इसी से हमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस बनाना है। पास्ट कंटिन्यूस मतलब कंटिन्यूस प्रेजेंट में चल रहा है तो आईएनजी, पास्ट में चल रहा है तो आईएनजी, लेकिन पास्ट नाम आती दिमाग में कौन सी फॉर्म आती, सेकेंड फॉर्म। अब मुझे यहां पे आप ध्यान रखिएगा, इज एम आर की सेकेंड फॉर्म चाहिए और वो इज एम आर की सेकेंड फॉर्म होती है वॉज वर। बस ये लॉजिक से आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस बहुत आसानी से याद रख सकते हो। जबरदस्ती आपको फॉर्मूला रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, इज एम आर की सेकेंड फॉर्म वॉज वर क्यों यूज किया, क्योंकि पास्ट है, कंटिन्यूस है तो वर्ब के साथ आईएनजी आएगा ही आएगा। अब देखिएगा मैं फॉर्मूला कैसे आसान तरीके से आपको बनाना सिखा रहा हूं और आगे सब्जेक्ट आएगा। सिर्फ एक चीज चेंज करी हमने, क्या, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है और ये नीचे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर की सेकेंड फॉर्म वॉज वर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। अब ये दिमाग में क्लियर इमेज बिठाएगा कि प्रेजेंट में कोई काम कंटिन्यू चल रहा है तो ठीक इज एम आर के साथ आईएनजी, और पास्ट में कोई काम कंटिन्यू चल रहा था तो वॉज वर के साथ आईएनजी। दैट्स वेरी सिंपल लॉजिक। अब ये सारे सेंटेंसेस आप इसी लॉजिक के आधार पे बनाइए। ऊपर अफर्मेटिव लिखिए, वह क्रिकेट खेल रहा था, कल की बात कर रहे हैं, परसों की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, तो वह के लिए सब्जेक्ट क्या आएगा, ही, अकेला इसलिए वॉज, अभी समझाता हूं मैं कहां वॉज और कहां वर्ड लगेगा, और वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म प्ले के साथ आईएनजी, प्लेइंग, और किसकी बात हो रही, ऑब्जेक्ट क्रिकेट। तो पूरा सेंटेंस बनाइए, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, कल वह क्रिकेट खेल रहा था। ये ध्यान रखिएगा, सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हमेशा वॉज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल नाउन प्रोनाउन के साथ हमेशा वर का प्रयोग करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, यू अपने आप में प्लूरल ही कंसिडर होता है। चाहे एक आदमी को आप कुछ कह रहे हो, जैसे कल तुम क्रिकेट खेल रहे थे तो यू वर प्लेइंग क्रिकेट, चाहे अकेला आदमी तो भी वर ही आएगा। ये ग्रामर में आप एक्सेप्ट कर लीजिए, मतलब यू को अपने आप में प्लूरल ही माना जाता है, चाहे एक आदमी के लिए आप यूज कर रहे हो। ठीक है, तो सिंगुलर नाउन प्रोनाउन के लिए तो वॉज प्रयोग करोगे, बाकी प्लूरल नाउन प्रोनाउन के लिए वर का प्रयोग करोगे। वह खाना बना रही थी, वह मतलब शी, और सिंगल है तो वॉज, काम कंटिन्यू चल रहा था, खाना बनाने को कुक फूड कहते हैं, तो कुक के साथ आईएनजी लगा के कुकिंग फूड। अब आप मेरे साथ में सेंटेंस बोलिए, यदि स्पोकन इंग्लिश पर कमांड करनी है तो शी वॉज कुकिंग फूड, और सिर्फ ग्रामर सीखना है तो नोट्स बनाते रहिए। हम फिल्म देख रहे थे, कल छुट्टी थी, हम फिल्म देख रहे थे, हम मतलब वी, अब प्लूरल है, हम एक से ज्यादा हैं तो वॉज की जगह क्या आएगा, वर, वी वर वॉचिंग फिल्म या वी वर वॉचिंग मूवी, दोनों सही है, वी वर वॉचिंग मूवी या वी वर वॉचिंग फिल्म। नेक्स्ट, नेहा पढ़ाई कर रही थी या नेहा पढ़ रही थी, तो सब्जेक्ट क्या है, नेहा नाउन, सिंगल है इसलिए वॉज, और पढ़ाई करने को क्या बोलते हैं, स्टडी,
काम कंटिन्यू चल रहा था तो स्टडी के साथ आईएनजी, नेहा वाज स्टडिंग। स्टूडेंट्स ये अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब इसी से हम लोग बनाएंगे नेगेटिव और इंटरोगेटिव। सेम लॉजिक, नेगेटिव बनाना है तो वॉज वर के साथ नोट लग जाएगा, और यदि इंटरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक बनाना है तो वॉज वर आगे आ जाएगा। तो क्या मैं एक साथ लिख लूं? मैं सारी चीजें एक साथ लिख लेता हूं। यहां पे मैं लिखूंगा अफर्मेटिव सेंटेंस, ओके, और उस अफर्मेटिव को की हेल्प से हम लोग बनाएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव, और बीच में लिख देता हूं नेगेटिव सेंटेंसेस। इस बार थोड़ा सा मैं टेक्निक चेंज कर रहा हूं, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, ये वाला सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर प्लस आईएनजी। नेगेटिव सेंटेंस के लिए मैं यही समझा रहा हूं, अलग से आप खुद फॉर्मूला लिखोगे, इसके बीच में नोट लग जाएगा, और अफर्मेटिव के लिए वॉज वर आगे आ जाएगा। मैं डायरेक्ट सेंटेंस रूप लिख रहा हूं, फॉर्मूला आप खुद लिख सकते हो, ठीक है। यस, फॉर एग्जाम्पल, तुम कल क्रिकेट खेल रहे थे या तुम कल फुटबॉल खेल रहे थे, तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब वर, यू वर प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये हम कह रहे हैं किसी व्यक्ति को कि तुम कल फुटबॉल खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग फुटबॉल। अब इसी से इंटरोगेटिव बनाना है। इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, क्या तुम कल फुटबॉल खेल रहे थे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, वॉज वर आगे लाएंगे। तो इसी में से यू वर में से वर आगे लाइए और सेंटेंस बना दीजिए। वर यू प्लेइंग फुटबॉल, क्या तुम कल फुटबॉल खेल रहे थे। मेरे साथ में बोलते रहिए स्टूडेंट्स, सीधी स्पोकन लाना है। वर यू प्लेइंग फुटबॉल, ये क्वेश्चन बन गया है, राइट। इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। इंटरोगेटिव नेगेटिव सबसे लास्ट में ले लेंगे एक साथ में। हाँ, तुम कल फुटबॉल खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग फुटबॉल, यू वर प्लेइंग फुटबॉल। क्वेश्चन, क्या तुम कल फुटबॉल खेल रहे थे, वर यू प्लेइंग फुटबॉल। अब मुझे पॉजिटिव का नेगेटिव बनाना, सिंपल वर के साथ नोट लगा दो। मुझे पता है तुम नहीं खेल रहे थे कल फुटबॉल, तो यू वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, तुम कल फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, यू वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। तीनों सेंटेंस एक साथ ले लिया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस, राइट, एक साथ ले लिए तीनों। इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो ये वर यू के बाद नोट लग जाएगा। यहां पे जब पहले भी हम शुरू से ये बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद वर यू नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वो इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन उसको कोशिश करेंगे हम अलग ही ले लें। फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा, आप खुद लिखोगे। और सेंटेंस ले, जैसे कल वो ड्राइव कर रहा था इसलिए फोन नहीं उठाया, वो ड्राइव कर रहा था तो क्या आएगा, ही वॉज ड्राइविंग। आप बोल रहे नहीं कर रहा था ड्राइव वो, तो वॉज के साथ नोट लगा के बोलो ही वॉज नॉट ड्राइविंग, वो कल ड्राइव नहीं कर रहा था। और यदि क्वेश्चन पूछना है, मींस इंटरोगेटिव बनाना, तो वॉज आगे आ जाएगा। इसमें से वॉज आगे लाइए, ये तो नेगेटिव है। क्या वो कल ड्राइव कर रहा था, वॉज आगे लाया मैं, ही वॉज ड्राइविंग में वॉज आगे लाइए और सेंटेंस बनाइए। वॉज ही ड्राइविंग यस्टरडे, क्या कल वो गाड़ी चला रहा था, वॉज ही ड्राइविंग यस्टरडे, ठीक है। एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं। कल वो लोग खेल रहे थे बाहर गार्डन में, वो खेल रहे थे, दे के साथ क्या लगता है, वर, सब्जेक्ट वर दे, और वर्ब क्या, प्ले, प्ले के साथ आईएनजी लगा के बोलो दे वर प्लेइंग, वे कल खेल रहे थे। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। स्टूडेंट नेगेटिव के क्या करना है, हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगाना है। वे कल नहीं खेल रहे थे, दे वर नॉट प्लेइंग, दे वर नॉट प्लेइंग, वे कल नहीं खेल रहे थे। और यदि प्रश्न पूछना है कि क्या वे कल खेल रहे थे, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो उसके लिए दे वर प्लेइंग में से वर आगे आ जाएगा। यहाँ लास्ट में लिख रहा हूं, वर आगे लाके आप भी बोलिए, वर दे प्लेइंग, क्या वे कल खेल रहे थे, वर दे प्लेइंग यस्टरडे, आगे यस्टरडे और लगा दीजिएगा। तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एक साथ में सारे सेंटेंस ले रहा हूं। कल बारिश हो रही थी, हमारे यहाँ पे बारिश हो रही थी, कॉमन के लिए क्या इट का प्रयोग करेंगे, तो क्या बोलोगे, इट वॉज, सब्जेक्ट इट वॉज, वर्ब क्या है, रैन, रैन के साथ आईएनजी लगा के बोलो इट वॉज रेनिंग। ये पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव, नहीं कल बारिश नहीं हो रही थी, तो इट वॉज नॉट लगा के बोलिए इट वॉज नॉट रेनिंग हियर। और यदि क्वेश्चन पूछना, क्या कल बारिश हो रही थी यहाँ पे, मैं तो सो रहा था, तो वॉज आगे आ जाएगा। आप स्टूडेंट्स वॉज को आगे लाके क्वेश्चन बना के बोलिए, क्या कल यहाँ बारिश हो रही थी, वॉज इट रेनिंग हियर, क्या कल यहाँ बारिश हो रही थी, वॉज इट रेनिंग हियर। क्या, और नेगेटिव बनाना इसी का, क्या कल यहाँ बारिश नहीं हो रही थी, वॉज इट के साथ नोट लगा दो, वॉज इट नॉट रेनिंग हियर। तो ये अफर्मेटिव, नेगेटिव
एंड इंटरोगेटिव, तीनों वाक्य एक साथ लिए। इंटरोगेटिव नेगेटिव हम अलग से लेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है। ऐसे आपको कुछ वाक्य आपको भी बनाना इसी सीक्वेंस में, और यदि रियल लाइफ के कॉन्वर्सेशन पे आना है तो आप इधर से आ सकते हो। वॉज इट रेनिंग, वॉज इट रेनिंग यस्टरडे, आप बोलो यस यस इट वॉज रेनिंग हियर, या फिर मना करो नो नो इट वॉज नॉट रेनिंग हियर। क्वेश्चन पहले पूछना है, फिर पॉजिटिव आंसर देना। समझाया मैंने इधर से, लेकिन जब दैनिक जीवन में बातचीत की सेंटेंस को रियल लाइफ में यूज करने की जब बात आती है ना, तो आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पहले बोलना होता है, उसके बाद सामने वाला आंसर देता है, ठीक है। अब लास्ट हम लोग लेते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव। क्या इंटरोगेटिव नेगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक नकारात्मक। प्रश्न का भी नकारात्मक होता है। जो सिंपल सेंटेंस इधर लिखे थे उसी का, तो मैं इसको दोनों को एक साथ ले रहा हूं। पहले तो क्या हमने इंटरोगेटिव बनाया कैसे था, वॉज वर आगे ले आए, तो वॉज वर आगे ले आइए, वॉज ऑब्लिक वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो था इंटरोगेटिव का प्रश्नवाचक वाक्य ना। लेकिन प्रश्नवाचक नकारात्मक बनाना तो वही वॉज वर सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, बीच में नॉट लगा दिया, तो ये प्रश्नवाचक नकारात्मक बन गया। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, कल सब लोग पढ़ाई कर रहे थे, क्या तुम्हारी सिस्टर कल पढ़ाई नहीं कर रही थी, तो ये एक नकारात्मक प्रश्न है। क्या वह कल पढ़ाई नहीं कर रही थी, तो सिंगल है इसलिए वॉज आएगा, वॉज, फिर सब्जेक्ट क्या शी, नेगेटिव है नॉट, और पढ़ाई करने को स्टडी कहते हैं, स्टडी के साथ आईएनजी लगा के बोलो वॉज शी नॉट स्टडिंग यस्टरडे, क्या कल वह पढ़ाई नहीं कर रही थी, वॉज शी नॉट स्टडिंग यस्टरडे। और हाँ, इसको आप एक काम और कर सकते हो, इसको डायरेक्ट वॉज के साथ लाके नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हो, वॉजंट शी स्टडिंग यस्टरडे, क्या कल वह पढ़ाई नहीं कर रही थी, वॉजंट शी स्टडिंग यस्टरडे, क्या वह नहीं खेल रहा था, क्या कल वो नहीं सो रहा था, कोई भी काम नहीं, क्या वो लोग काम नहीं कर रहे थे। नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसके लिए क्या वे लोग काम नहीं कर रहे थे, वे के लिए सब्जेक्ट दे आएगा, लेकिन यहां पे क्या आएगा, वर। क्यों, क्योंकि दे के साथ क्या लगता है, वर। तो वर दे नॉट वर्किंग, वर दे नॉट वर्किंग यस्टरडे, क्या वे लोग कल काम नहीं कर रहे थे। और आप चाहो तो नॉट को वर के साथ लगा के शॉर्ट फॉर्म बना दीजिए और बनाइए वरंट दे वर्किंग यस्टरडे, क्या कल वो लोग काम नहीं कर रहे थे, वरंट दे वर्किंग यस्टरडे। तो ये शॉर्टकट हो गया है, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। मैं आपको दे रहा हूं कुछ सेंटेंसेस, ठीक है, अब आपको बनाना है। उससे क्या होगा, थोड़ी आपकी और मेरी भी जुगलबंदी, मैं भी देखूं, बड़ा अच्छा लगे कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, तो कम से कम आपकी तरफ से भी कुछ रिटर्न दिखना चाहिए कि आप लोग कमेंट बॉक्स में सेंटेंसेस बना के रख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ वाक्य लिख रहा हूं, उसको आपको लिखना, उसको आपको बनाना इंग्लिश में, राइट। क्या वह कल नहीं सो रही थी, सो रही थी, क्या कल वो नहीं सो रही थी, सोने को स्लीप कहते हैं, ठीक है। फॉर्मूला इधर लिखा हुआ, लड़की की बात कर रहे हैं, नॉट, सोने को स्लीप कहते हैं। पहला वाक्य, क्या हम नहीं खेल रहे थे, क्या हम नहीं खेल रहे थे, ठीक है, ये दूसरा वाक्य। तीसरा आपके लिए दे रहा हूं मैं, क्या सब तो कल डांस कर रहे थे शादी में, क्या तुम कल डांस नहीं कर रहे थे, डांस नहीं कर रहे थे, क्या तुम कल डांस नहीं कर रहे थे, वर्ब क्या है, डांस। बस ये 3 सेंटेंस आपके लिए कमेंट बॉक्स में बनाना है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को मैंने 4 सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव, ऐसे वाक्य यदि आप बनाते जाओगे तो धीरे धीरे आपकी ग्रामर मजबूत बनती जाएगी और आपको कभी भी किसी एग्जाम हुआ, रिटन इंग्लिश हुआ, स्पोकन इंग्लिश में स्टूडेंट्स आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। बट कहावत आपने सुनी होगी, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। सिर्फ 2 एग्जाम्पल लेके नहीं छोड़ना है, आप एक मिशन खड़ा कर दीजिए, जितने वाक्य आप बना सकते हो कमेंट बॉक्स में रखें, देखता हूं कितने लोग इस चुनौती को गहराई से स्वीकार करता है। Enough for today guys, see you in the next lecture, till then keep watching and keep learning, thank you।